हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को लेके आया हूँ क्लास 10th के एनसीईआरटी सिलेबस से क्लास 10th का कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम उनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं है बल्कि पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं 306 और 657, इनका एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है? एचसीएफ निकालने के लिए। अब हमारा जो संख्या दिया है, क्या क्या दिया है? एक दिया है 306 और एक क्या दिया है 657 दिया है। ठीक है, और जो इसमें सबसे छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या को बड़ी संख्या में क्या करते हैं? भाग करते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं? भाग करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, 306 से 657 में क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। क्या आएगा? 612। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45। अब जो 45 शेषफल आता है ना, इस 45 से इसमें भाग देते हैं, जो पहले वाला जो भाजक होता है उसमें, यानी कि 306 में। इसमें देंगे 306 में। कितने बार में जाएगा? 6 बार में। क्या आएगा? 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 6 को 24, 3 क्या हो जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? 36। अब इस शेषफल क्या आया? 36। फिर इस शेषफल से इस शेषफल से क्या करेंगे? इस जो 45 है ना, इस 45 को क्या करेंगे? हम भाग देंगे। कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। क्या आएगा? 36। अब घटाइए, कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब जो 9 शेषफल आया, फिर इस 9 का हम भाग देंगे किसमें? 36 में। इसमें 36 में कितने बार में जाएगा? 4 बार में। क्या आएगा? 36। अब शेषफल जो हमारा 0 आ जाता है, जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है, जो भाजक होता है, क्या होता है? जो भाजक होता है वो क्या हो जाता है? एचसीएफ। क्या हो जाता है? एचसीएफ, यानी कि हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 306 का 657 इजकल टू 9। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इजकल टू 0 का एक मूल्य 5 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा? दूसरा मूल्य पूछ रहा है। आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। दिया है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इजकल टू 0। इसका गुणनखंड करने के लिए जो पहला पद होता है और लास्ट पद होता है, इसका गुणा करते हैं। गुणा कीजिए, क्या आएगा? आएगा क्या हमारा? 15। जब जो 15 आ जाता है उसको ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है। पहले और दूसरे पद का, पहले और आखिरी पद का गुणा करने पे जो आता है उसको ऐसे दो भागों में तोड़ा जाता है कि गुणा करने पे किस दो भागों में तोड़ा जाता है, गुणा करने पे क्या आ जाए? वो संख्या आ जाए। और जोड़ने घटाने पे क्या? जोड़ने या क्या? घटाने पे क्या? जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए? जोड़ने या घटाने पे जो हमारा x के साथ लगा है ये बीच वाली संख्या वो आ जाए। अब इसको हम तोड़ते हैं। 5 गुणे 3 इजकल टू क्या आ जाएगा? 15। ये आ गया। और जोड़ने घटाने पे हमको 2 लाना चाहिए, यानी कि 5 माइनस 3 इजकल टू क्या आ गया? 2। यानी कि 5 माइनस 3 क्या आ गया? 2 आ गया ना। चलिए इसको हम करते हैं। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है? 5 माइनस का 3, ये एक्स गुणा था तो एक्स से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये माइनस का हमारा क्या है? 15 है। क्या है? 15 है। आइए इसको ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका जब इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। और फिर जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x, ये हमारा माइनस का क्या है? 15। देखिए दोस्तों, हम यहाँ दो पदों में क्या हो गया? दो पदों में क्या हो गया? बट गया। अब इसमें से कॉमन कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन होगा? x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? x माइनस का 5। यहाँ से जब हम प्लस का 3 कॉमन कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस का क्या बचेगा? देखिए x माइनस का क्या बचेगा?
x माइनस का 5 बचेगा। अब एक चीज देखिएगा, जो x माइनस का 5 है, x माइनस का 5 है, ये दोनों एक ही है। ये दोनों क्या है? एक ही है। तो देखिए दोनों एक ही है, जो कहाँ दो जगह रह रहा है, यानी कि ये तो डबल ड्यूटी कर रहा है। क्या कर रहा है? ये तो डबल ड्यूटी कर रहा है। एक जगह दिन में, एक जगह रात में रह रहा है। क्या कर रहा है? रात में रह रहा है। मान लीजिए आपने इसको देखा कि ये तो डबल ड्यूटी कर रहा है, आपने इसको क्या किया? मार के भगाया, एक जगह रख कर दिया इसको। जब एक जगह कर देंगे तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों बेघर थे, तो आपने इनको घर दिला दिया, यानी कि x प्लस का 3। अब देखिएगा यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका? यहाँ से x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 5, और यहाँ से जो है x बराबर क्या निकल के आ जाएगा? माइनस का 3। ये देखिएगा हमारा एक मूल्य तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया था। एक मूल्य क्या दिया था क्वेश्चन में? x बराबर का 5। दूसरा पूछ रहा था, यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा? यानी कि दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस का 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। क्या कह रहा है? दो संख्या जो है उनका एलसीएम क्या है? 120 है, और उनका एचसीएफ क्या है? 10 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर लीजिए। मान लेते हैं पहली जो संख्या है क्या दिया है? 30, और जो दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, एलसीएम क्या दिया है? चलिए एचसीएफ क्या दिया है हमारा? 10, और एलसीएम क्या दिया है हमारा? 120। आप लोगों को पता होगा एक सूत्र होता है, ये इंटू यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये हमको पता है क्या दिया है? 30। दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, एलसीएम हमको पता है। हमारा एलसीएम कितना आया है? 120 गुणे एचसीएफ कितना आया है? 10। अब देखिएगा b बराबर, ये 30 इधर गुणा में है, जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से भाग दे दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 चौक को क्या हो जाएगा? 12, यानी कि हमारा b बराबर क्या निकल के आ गया? 40। जो दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या क्या है? 40। आया समझ में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिएगा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है गूगल। 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है दोस्तों? 180 अंश। अब देखिए इसका क्या दिया है? अनुपात। त्रिभुज के कोणों के अनुपात से। ठीक है, अब मान लेते हैं, हमको तो उसको पता नहीं होगा कितने कितने अंश का है। मान लेते हैं x x अंश का है, कितने कितने का? x x। यहाँ अनुपात दिया है, यानी कि मान लिए x, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 2x प्लस 3 दिया है, यानी कि क्या हो जाएगा? 3x। यहाँ क्या दिया है? प्लस का 4x। अब हमको पता है तीनों अंतःकोण है। अब हम यहाँ लिखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। देख लीजिए, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 2 3 5 5 4 कितना हो जाएगा? 9x बराबर क्या? 180 अंश। अब x बराबर यहाँ देखिए 9 किसमें है? गुणा में है। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग, यानी कि 180 बट्टा का क्या हो जाएगा? 9 9 एकम 9 9 दूनी 18। x बराबर क्या निकल के आया? 20। x का मान क्या निकल के आया? 20। अब देख लीजिए एक बार जब 2x लेंगे क्या
2x का क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 20 इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 40 डिग्री। जब हम 3x लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे का 20 यानी कि निकल के क्या आएगा, 60 डिग्री। जब हम यहाँ पे 4x लेंगे, क्या 4x, तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 4 गुणे का 20 यानी कि 80 अंश। आया समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या, क्या कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस आर दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालिए। आप लोगों को पता होगा वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। कोई बात नहीं, लगाते हैं, आर हमको दिया है यानी कि 2 गुणे पाई का मान होता है 22 बट्टा क्या 7 गुणे आर यानी कि क्या दिया है 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या आ गया 44 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 22 बट्टा के 7 गुणे के 7 गुणे के 7, एक 7 से 7 कैंसिल, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 54। आज समझ में, वृत्त का हमारा क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल, ये निकल के आ गया क्या, परिमाप। आया समझ में। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घन भुजाकार संख्याओं का 8 और 27 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। क्या पूछ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कोई बात नहीं, हम निकालते हैं किसका, 8 और 27 का। इसका गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं गुणनखंड, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। आया समझ में। अब देखिए अब जो एचसीएफ होता है, जो हमारा एचसीएफ होता है, क्या होता है एचसीएफ जो होता है इनमें कॉमन होता है वही हो जाता है। जब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जो दोनों में आएगा वही तो कॉमन होगा। जब इसमें कुछ कॉमन नहीं है हम अपने पास से एक तो लगा ही सकते हैं, यानी कि हमारा कॉमन क्या हुआ एक, यानी कि एचसीएफ क्या निकल के आया 1। अब जो एलसीएम है, क्या है एलसीएम है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 216। आज समझ में एचसीएफ कितना होगा, एक एलसीएम कितना होगा 216। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% की छूट पर 850 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 15% की छूट पर 850 रुपए में खरीदता है, तो उसका अंकित मूल्य, वो कह रहा है जब 15% छूट कर दिया जा रहा है तब का ये मूल्य दिया है कितना 850 रुपया। आपको पता होगा कोई भी वस्तु होता है वो पूरा किसमें होता है, पूरा का पूरा 100% में होता है। कितने परसेंट में होता है, 100% में होता है। अब कोहरा 15% का छूट कर दिया गया है, यानी कि इसमें से क्या कर दिया गया है 15% घटा दिया गया है। जब घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 85%। अब कह रहा है कि 85% जब कंपनी के जो 850 रुपया किसका है 85% का है, कितना 850 रुपया, कितना है 850 रुपया किसके दिया है 85% के दिया है। ऐसा समझ में। अब देखिए अब हमको पूछ रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो संख्या हमको पता नहीं है, जो 85% 850 आया है वो संख्या हमको नहीं पता है। मान लेते हैं क्या है वो संख्या यक्स है। ठीक, अब यक्स का 85% कितना दिया है, यक्स का 85% यानी कि 100 बट्टा का क्या हो जाएगा 85 बराबर 850। अब देखिए 1 मिनट मिस्टेक हुआ, इसमें हुआ मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सॉरी।
अब देखिए, यानी कि वो संख्या हमको नहीं पता है, जिस मान लेते वो संख्या क्या है, यक्स है, क्या है, यक्स है। अब जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको क्या कर देते हैं हम, बट्टे में 100 कर देते हैं। कितना परसेंटेज निकालना है उसका गुणा कर देते हैं, कितना निकालना है, 85, 85 का गुणा कर देते हैं। निकल के आया क्या है हमारा, 850 रुपया। अब देखिए जो 100 है इधर भाग में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में, किसमें हो जाएगा, गुणा में, यानी कि हो जाएगा 85 यक्स इजकल टू 850 गुणे का 100। अब देखिए जो 85 है इधर गुणा में उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा भाग में। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 850 गुणे का 100 बट्टा का क्या हो जाएगा, 85, 85 कम 85, 85 कम 85, यानी कि यहाँ बचा 10, यानी कि हमारा यक्स बराबर क्या निकल के आया, 1000। ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य, क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। आज समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या यानी कि क्या दिया है, आर दिया है, आर दिया है क्या, 14 सेंटीमीटर। वृत्त की क्षेत्रफल परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनुपात। आइए उसका हम अनुपात निकालते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल और परिधि का पूछ रहा है तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी 14 गुणे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए 7 दूना क्या हो जाएगा, 14। अब इसका क्या कर लेते हैं हम, गुणा, ये हो जाएगा हमारा क्या, 44, 22 दूना क्या हो जाएगा, 44 गुणे क्या, 14। आइए हम इधर गुणा कर लेते हैं। 44 का क्या करेंगे, 14 में गुणा, 4 चौक को 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक को 16 एक क्या हो जाएगा, 17, 1 चौक को 4, 1 चौक को 4, ये हो जाएगा 6, 7 4 11 का 1, 5 1 जाएगा क्या, 616। यानी कि जो वृत्त का क्या आया, क्षेत्रफल आया, कितना आया, 616 आया। ठीक है, कितना आया, 616। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, वृत्त का परिमाप। क्या निकालेंगे, वृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर, यानी कि 2 गुणे पाई का हम क्या कर लेंगे हम, 22/7 गुणे कितना हो जाएगा, 14, 2 सत्ते 14। अब 22 दूना 44, 44 दूना 88, क्या आया, 88 आया वृत्त का परिमाप। अब इसका क्या पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था। अनुपात जब निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 616 बट्टा का 88, इसको काटते हैं 2 बार में, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ये कितना हो जाएगा, 308। फिर 2 बार में काटते हैं, क्या हो जाएगा, 22। अब इसको फिर 2 बार में काटते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 1 मिनट, इसको हम 2 बार में काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 154। इसको 2 बार में काटेंगे क्या हो जाएगा, 11। अब इसको 2 बार में काटेंगे कितना हो जाएगा, 88। अब 11 एकम 11, 11 और 8 क्या हो जाएगा, 88। यानी कि जो अनुपात निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया, 8/1, यानी कि 8/1 का अनुपात निकल के आया। ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, x बराबर क्या, 4 और y बराबर 5 के लिए एक समीकरण दिया है, 3x + 4y का मान ज्ञात करना है। क्या, 3x +
4y का क्या करना है हमको, मान ज्ञात करना है। यानी कि जो x के जगह पे 4 रख देना है और y की जगह पे 5 रख देना, उसके बाद से इसका मान क्या निकल के आ रहा है, रखते हैं 3 और ये क्या रख देंगे यहाँ पे 4, ये है प्लस फिर 4, y का मान क्या दिया है 5, 3 चौको 12 प्लस 5 चौको 20, कितना हो जाएगा हमारा 32। हमारा राइट आंसर क्या आया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या x बराबर का 2 और जो हमारा इक्वेशन दिया है क्या दिया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1, इसका क्या निकालना है मान ज्ञात करना है। यानी कि x के जगह पे x का मान रखना है, ये हो जाएगा 5 और यहाँ x बराबर क्या दिया है 2 का स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ 2 प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब इसका करेंगे 5, ये हो जाएगा क्या स्क्वायर यानी कि गुणा हो जाएगा किसका 4 का माइनस 3 गुना 6 प्लस का 1। अब देखिए हो जाएगा हमारा 20 माइनस का, इसलिए हो जाएगा 5, ये घट एक माइनस का 6 और प्लस का 1 मिलकर क्या हो जाएगा माइनस का 5, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। राइट आंसर क्या होगा 15। ओके, आज समझ में, थैंक यू।